श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जस जो दायक फलचार। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सीतारामचंद्राभ्यां नमः, महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादश दक्षिणेश्वर धाम सर्गाधिपते नमः। सत्संग के क्रम में आज दैवी संपदा का मूल सूत्र क्या है? तो ईश्वर में अव्यभिचारिणी भक्ति ही दैवी संपदा का मूल सूत्र है। ईश्वर में अनन्य भक्ति या अव्यभिचारिणी भक्ति या निर्भरा भक्ति से गीता में वर्णित दैवी संपदा के समस्त गुण स्वतः विकसित हो जाते हैं। संपदा के समस्त गुण स्वतः विकसित हो जाते हैं। ईश्वर के अनंत चिंतन से भय का अभाव, अंतःकरण की शुद्धता, ध्यान योग में दृढ़ स्थिति, दान, इंद्रिय दमन, स्वाध्याय, तप, अंतःकरण की सरलता, अहिंसा, अक्रोध, कर्तृत्व आसक्ति का अभाव, मन में स्थिरता, किसी की निंदा न करना, प्राणी मात्र में दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी आसक्ति का सर्वथा अभाव, लोक एवं शास्त्र विरुद्ध आचरण का अभाव, तेज, क्षमा, धैर्य, बाह्य एवं अंतःशुद्धि, शत्रुभाव का अभाव एवं स्वयं में पूज्यता का अभिमान न होना आदि दैवी संपदा के लक्षण स्वतः विकसित हो जाते हैं। भगवान ने गीता में तो यहाँ तक कहा है कि अति दुराचारी व्यक्ति भी भगवान का अनन्य चिंतन करने से साधु मानने योग्य है, क्योंकि उसका भाव अनन्य चिंतन से दृढ़ होने लगता है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। परिणाम स्वरूप वह शीघ्र ही धर्मात्मा होकर अपना कल्याण सुनिश्चित कर लेता है। अविचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्या सम्यक व्यवसितो हि सः, चित्रम क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। गीता के अध्याय 9 के 30वां और 31वां श्लोक है। भगवान को सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से भजने वाले, भगवान के नाम एवं गुणों का कीर्तन करने वाले, भगवत प्राप्ति के लिए यत्नशील, उनको निरंतर प्रणाम करते हुए ध्यान करने वाले उपासकों का जो वासुदेवा स्वरमिति भाव से या स्वामी सेवक, माता पिता, गुरु शिष्य, भाई या अन्य किसी भाव से भगवान को भजने वाले हैं, इन सब के योगक्षेम की जिम्मेदारी भगवान स्वयं वहन करते हैं। योग अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता के अध्याय 9 का 22वां श्लोक है कि यदि कोई अनन्य भाव से, कोई भी भक्त अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करता है, उपासना करता है, उसके योग और क्षेम हम स्वयं वहन करते हैं। योग माने अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति का नाम योग है और क्षेम माने प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम है। यही कारण है कि बड़े बड़े संत महात्मा श्री भगवान से केवल अनन्य भक्ति की ही याचना करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सुंदरकांड के निम्न श्लोक में प्रार्थना करते हैं, नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये, सत्यम वदामि च भवान् अखिलांतरात्मा, भक्तिम प्रेक्ष्य रघुपुंगव निर्भरा में, कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। ऐसे ही श्री हनुमान जी अत्यंत विनम्रता से प्रभु सामर्थ्य का बखान कर कहते हैं कि अपनी अनपायनी भक्ति दीजिए। नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करि अनपायनी। नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करि अनपायनी। स्वयं भगवान शिव जी प्रभु राम श्री राम जी के राज्याभिषेक के समय युगल स्वरूप की स्तुति में कहते हैं कि बार बार बर मांगो हरसि देहु श्री रंग, अपद सरोज अन पायनी, भगति सदा सतसंग।
कहने की अब आवश्यकता नहीं है कि भगवान की अव्यभिचारिणी भक्ति दैवी संपदा का मूल स्रोत है। मन को भगवान के प्रति बढ़ाते हुए निर्भरा भज की ओर यत्नशील होने पर सारी दैवी संपदाएँ स्वतः विकसित हो जाती हैं और आसुरी संपदा का नाश त्वरित नाश होता है। तो भगवान की अव्यभिचारिणी भक्ति कहिए, अनन्य भक्ति कहिए, जब इससे जो है सभी दैवी संपदाएँ अपने आप आ जाती हैं। तुलसी मिटे न मोह तमो, तुलसी मिटे न मोह तमो, किए कोटि गुण ग्राम, किए कोटि गुण ग्राम। हृदय कमल फूलै नहीं, हृदय कमल फूलै नहीं, बिनु रवि कुल रवि राम, बिनु रवि कुल रवि राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय।